class 3, let's start with the chapter number 4. The name of the chapter is Editing a Document. Learning objective. At the end of the chapter, students will be able to, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा. Learn about MS Word 2016. We will learn about MS Word 2016. लर्न एंटरिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को कैसे हमें डेटा में डालना है, डेटा में कैसे फीड करना है वो हम सीखेंगे. लर्न सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. फोर्थ वन, लर्न चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, यानी जो भी हमने लिखा है उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, या उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, तो वो सब हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम MS Word 2016 में चेक कर सकते हैं और हम आगे इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे. लर्न इंसर्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. लर्न मूविंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव कैसे कर सकते हैं. लर्न यूजिंग अंडू एंड रीडू कमांड्स, यानी अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम अंडू कमांड का यूज़ करते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं हमें उस स्टेप पे वापस जाना है तो हम रीडू कमांड का यूज़ करते हैं. ये सब भी हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. रोबो, आई हैव टाइप्ड अ पैराग्राफ एंड शोड दिस टू टीचर. टीचर टोल्ड मी दैट देयर आर सम मिस्टेक्स बट आई एम नॉट गेटिंग देम. प्लीज़ हेल्प मी रेक्टिफाई द करेक्शंस. वरुण ने रोबो से क्या कहा कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है और मैंने अपने टीचर को दिखाया. उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, बट मुझे वो मिस्टेक्स नहीं पता कर पा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करने में, वो करेक्शंस करने में मुझे मदद करो. वरुण, व्हाई आर यू सर्चिंग देम मैन्युअली? वर्ड 2016 हैज़ द फैसिलिटी टू सर्च द करेक्शंस. यूज दैट फीचर. रोबो ने क्या बोला वरुण से कि तुम उसको अपने आप क्यों सर्च कर रहे हो. वर्ड 2016 के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे हमारे करेक्शंस हमें पता लग जाएंगे, तो तुम उस फीचर का यूज़ करो. वरुण ने क्या बोला, रियली, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस. वरुण ने बोला कि ऐसा सच में है, प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ. श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट एडिटिंग इन वर्ड 2016 इन दिस चैप्टर. रोबो ने क्या कहा, ज़रूर वरुण, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एडिटिंग करना सीखेंगे, यानी चेंजेस करना सीखेंगे वर्ड 2016 में. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. MS Word 2016 is an application software. MS मतलब Microsoft Word 2016 क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है. तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इट इज़ यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, और ये किसके काम में आता है, वर्ड प्रोसेसिंग करने के काम में आता है. यानी हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना होता है, कोई लेटर लिखना होता है, उन सब के काम में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज़ MS Word 2016. और वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये किसने बनाया था, ये सबसे बड़ी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसने बनाया था. Microsoft and Word 2016 has the power and flexibility to, जो माइक्रोसॉफ्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है उसके अंदर क्या पावर है, वो क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. प्रोड्यूस लेटर्स, नोटिसेस, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स एंड बिल्स क्विकली. MS Word 2016 से क्या कर सकते हैं, हम लेटर्स लिख सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं और बिल भी कर सकते हैं. ब्यूटिफाई द टेक्स्ट यूजिंग कलर्स, स्टाइल, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, शेडिंग एंड वेरियस अदर इफेक्ट्स. हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सुंदर बना सकते हैं. कैसे सुंदर बना सकते हैं, कलर्स का यूज़ करके, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करके, डिफरेंट फॉन्ट साइज़, मतलब कि हमारा टेक्स्ट कितने बड़ा दिखना चाहिए, कितना छोटा दिखना चाहिए, उसके आसपास का बॉर्डर बनाकर, शेडिंग कर तो और भी अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स करके हम अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं. मॉडिफाई द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग. टाइपिंग के दौरान भी और टाइपिंग के बाद भी हम अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें चेंजेस कर सकते हैं. इंसर्ट ग्राफिक्स एंड मेक यूज़ ऑफ वेरियस ड्राइंग टूल्स टू ड्रॉ पिक्चर्स. उसमें हम ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, कोई इमेज भी डाल सकते हैं, और बहुत सारे ड्राइंग टूल्स जो होते हैं उसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. हमें कोई भी टेक्स्ट अगर बार बार रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको उसकी जगह से
दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट एंड इनवाइट पीपल टू व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी शेयर्ड। क्या कर सकते हैं हम इंटरनेट पे अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर हमारे डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकें, यानी देख सकें, और ज़रूरत पड़ने पर उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट, यानी जब हमें एक फाइल बनाई है, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक लेटर लिखा है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको पहले देख लें कि प्रिंट करने से पहले, क्योंकि प्रिंट आउट करने के बाद अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो हम पेपर पे ही करेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, प्रीव्यू का ऑप्शन है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ड 2016 के बारे में, हाउ वी विल स्टार्ट द वर्ड 2016। क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल एप्स वर्ड 2016। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर किसको सिलेक्ट करना है, ऑल एप्स को क्लिक करना है, और आपको क्या सिलेक्ट करना है, वर्ड 2016। द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ वर्ड 2016 appears which is known as backstage view। जो उसकी स्क्रीन होगी तो वो क्या दिखाएगी आपको, उस स्क्रीन को हमने क्या बोला है, जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वर्ड 2016 की, दैट इज बैकस्टेज व्यू। बैकस्टेज व्यू इज द सेंटर लोकेशन फॉर मैनेजिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। बैकस्टेज व्यू का क्या मतलब है कि वो एक लोकेशन है जो कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करती है। आप देख सकते हैं कि वर्ड 2000 का जो लोगो है वो इस तरीके से दिखता है, तो आपको आसानी रहेगी सेलेक्ट करने में। आप स्टार्ट करेंगे, ऑल ऐप सेलेक्ट करेंगे, देन यू विल सेलेक्ट वर्ड 2016। यू कैन क्रिएट न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। आप क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट बना जो है ऑलरेडी उसको ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम MS वर्ड 2016 में कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है स्टार्ट करने के लिए, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस लोकेशन। आपको क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है ताकि हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकें। अब हम पढ़ेंगे कर्सर के बारे में कि कर्सर क्या होता है। कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू नोटिस ऑन द स्क्रीन। आपने देखिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन दिख रही है जो कि ब्लिंक करती है, यानी जैसे कभी लाइट आपने देखा होगी, कभी डिम होती है, कभी वो ब्राइट होती है, तो ऐसे ही हमारा जो कर्सर है वो कैसे कर रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है, तो वो ब्लिंकिंग उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन द स्क्रीन। इट इज नोन एज द इंसर्शन पॉइंट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा इंसर्शन पॉइंट, कि जहाँ से हमारा जो भी हम लिखेंगे या जो भी हम काम करेंगे यहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो कर्सर क्या है, एक स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है जो कि कहाँ पे रहती है, जो हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है, जहाँ से हमें अपना काम शुरू करना है। इट इंडिकेट्स द पोजिशन वेयर द नेक्स्ट टाइप करेक्टर विल अपीयर। ये पोजिशन बताता है, सपोज कीजिए हमें यहाँ से हेलो लिखना है तो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा HELLO। नाउ द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू द राइट एज यू स्टार्ट टाइपिंग। जैसे ही आप लिखते जाएंगे वैसे ही आपका कर्सर मूव करता जाएगा। वी कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। हम इस वाली स्क्रीन पर भी पूरा डॉक्यूमेंट अपना लिख सकते हैं, या फिर हम नए डॉक्यूमेंट पर बनाकर भी हम अपना टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है और हमारा कर्सर क्या होता है। अब एंटरिंग द टेक्स्ट, अब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे लिख सकते हैं। एंटरिंग द टेक्स्ट, while typing in a word document you will notice that word wraps the text automatically। यानी wrapping का क्या मतलब हुआ, wrapping the text means that if the text does not fit in the current line then word shifts it to the next line by default। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जब हमने क्या किया कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा पूरा एक ही पेज पे तो नहीं आ सकता। अगर हम नोटबुक में भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन लिखेंगे, फिर हमारी जब लाइन कंप्लीट हो जाती है तो हमें उसमें सेकंड लाइन पे हम आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, वर्ड अपने आप ही दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो रहा है। लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्स ऑफ हाउ टू क्रिएट, सेव, ओपन, क्लोज एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016 एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अब हमें क्या करना है, एक हम छोटा सा रिव्यू लेंगे कि कैसे हम क्रिएट यानी बना सकते हैं फाइल को, डॉक्यूमेंट को,
कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं, कैसे हम ओपन कर सकते हैं, कैसे हम उसको बंद कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फाइल टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इमेज आप देख सकते हैं, सेव एज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं सेव एज, यानी आप अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं ताकि हम फर्दर उसको फॉरवर्ड कर सकें या अपने काम के लिए यूज़ कर सकें। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइल टैब में क्लिक करेंगे, सेव एज का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आपको फाइल डालनी है नेम, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे, जैसे स्टूडेंट्स नेम या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे नेम या फिर अटेंडेंस या कुछ भी। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोसेस के बाद सेव पर क्लिक करना है, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। आपको कैसे क्लोज करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कीबोर्ड की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को सेव ओपन वो क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल टैब में जाके भी अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले फाइल टैब से बताएंगे। फाइल टैब में क्लिक करेंगे और जाके लास्ट ऑप्शन जो क्लोज ऑप्शन होता है उसको क्लिक करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+W और Alt+F4, ये आपको टर्म्स याद करनी पड़ेगी। Ctrl+W या फिर Alt+F4 से हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। नाउ ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन। सपोज कीजिए मैंने जो आपको पहले बताया था कि अटेंडेंस या स्टूडेंट्स नेम, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, अटेंडेंस या फिर स्टूडेंट्स नेम, और आप क्या क्लिक करेंगे, ओपन। तो इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट के लिए आपको कीबोर्ड्स की मदद से Ctrl+O को क्या करना है, प्रेस करना है। तो या फिर आप ओपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+O से भी अपनी फाइल को खोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग आर डॉक्यूमेंट। अब हमने ये तो सीख लिया क्रिएट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सपोज कीजिए हमें एक हार्ड कॉपी चाहिए अपने काम की, तो हमें क्या करना है, पहले तो हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो फाइल टैब में ही जाएंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये आपको एग्जैक्टली शो हो जाएगा कि कोई लाइन ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट बटन को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको क्विक एक्सेस करना है, शॉर्टकट की चाहिए, जैसे हमारे पास Ctrl+O थी, किसके लिए थी वो, ओपन के लिए, तो Ctrl+P हमारे किसके लिए है, वो है हमारी प्रिंट के लिए, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट मतलब कि किसी भी जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है हम उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का क्या मतलब होता है, अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करना, दैट इज नोन एज एडिटिंग। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन द टेक्स्ट। आपने क्या किया, आपने एक टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, अगर उसकी हेडिंग है तो आपको वो बोल्ड करनी है, तो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। और सपोज कीजिए आपको कोई लाइन हाईलाइट करनी है, तो आप उसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने टेक्स्ट टाइप किया उसके बाद भी और उससे पहले भी आप उसको सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, तो मुझे ये क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, तो ये क्या होगी, हमारी एडिटिंग। We need to select the text before performing any action like copying, moving, deleting और formatting। हमें कोई भी टेक्स्ट पर अगर एडिटिंग करनी है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को। तो हम उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर कोई कलर डालना है हमें, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन अ हाईलाइटेड बार। वो क्या होगा, जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। सपोज कीजिए मेरा ये मुझे सेलेक्ट करना था, तो फिर क्या होगा, ये हाईलाइट हो गया, दिस इज़ नोन एज हाईलाइटिंग। तो वो क्या है, ग्रे कलर से आपका बेसिकली हाईलाइट होता है। ये देखिए यहाँ पे आप
इमेज में भी देख सकते हैं। तो जो भी हाईलाइटेड है तो वही सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं, वही हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बाकी और कोई टेक्स्ट को नहीं कर सकते। तो मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन डू द एडिटिंग। We can use the selection area to select a block of text. It is the blank area in the left margin of the document. क्या होता है कि जो भी सिलेक्शन एरिया है हमारा वो कहाँ पे होता है, वो ब्लैंक एरिया होता है हमारी लेफ्ट मार्जिन पे, लेफ्ट मार्जिन डॉक्यूमेंट पे। तो फिर हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। जो हम अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं वो हम बहुत अलग अलग तरीके से उसको सेव कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम सेलेक्ट टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, तो पहला है टेक्स्ट टू सेलेक्ट, यानी वन लाइन अप। अगर हमें एक लाइन ऊपर वाली जो सेलेक्ट करनी है तो हमें कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस अपवर्ड डायरेक्शन की एरो की। वन लाइन डाउन में क्या करना होगा, जैसे जैसे उसका नाम बताएगा वैसे ही आपको डायरेक्शन फॉलो करनी है। शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड की। वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, शिफ्ट प्लस लेफ्ट की। वन कैरेक्टर टू द राइट, शिफ्ट प्लस राइट की। बिगनिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड। जो भी हमारी कमांड है वो हमें क्या बताती है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे एंड है तो क्या है, करंट डॉक्यूमेंट के एंड में जा रहे हैं हम। बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, शिफ्ट प्लस होम, यानी जो स्टार्टिंग की लाइन है उसको हमने क्या बोला है, शिफ्ट प्लस होम। और एंड ऑफ द करंट लाइन यानी शिफ्ट प्लस एंड। तो आपको क्या करना है, आपको MS Word 2016 खोलना है और आपको क्या करना है, वहाँ पर एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो भी शॉर्टकट कीज़ हमने बताई हैं उन सबको वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप खुद देखिएगा कि जो भी हमने यहाँ पर बताए हैं टेक्स्ट टू सेलेक्ट तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमने बता दिया कि टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड की मदद से कैसे। अब हम बताएंगे कि सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस, माउस की मदद से हम टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हमें सेलेक्ट करना है और क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है। आ वर्ड, अगर हमें एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करने से ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आ सेंटेंस, सेंटेंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस। अब इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, आपका कीबोर्ड का भी एज वेल एज आपका माउस का भी। तो हमने क्या किया, कंट्रोल की को सेलेक्ट किया और हमने क्या किया, पूरे इसको क्लिक सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया यानी सेलेक्ट कर लिया। दिस इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। नाउ थर्ड वन इज पैराग्राफ। A paragraph, triple click anywhere in the paragraph or double click in the left margin of the paragraph। आपको क्या करना है, आपको ट्रिपल क्लिक करना है कहीं पर भी पैराग्राफ के बीच में या फिर आपको लेफ्ट मार्जिन में उसको सेलेक्ट करना है। अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, आपको क्या करना है, क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। आपको क्या करना है इसमें, अगर हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हमने क्या करना होगा, पहले स्टार्टिंग में उसको क्लिक करना होगा, फिर शिफ्ट की को प्रेस करना है जब तक हमें उसको सेलेक्ट करना है। तो आप ये देखिए क्या हुआ, पूरा हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, पूरा हमारा लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। नाउ अगर इंटायर डॉक्यूमेंट, हमें पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एरिया में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस ए को या फिर ट्रिपल क्लिक करेंगे सिलेक्शन एरिया में, तो क्या होगा, हमारा इंटायर डॉक्यूमेंट क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा यानी वो सेलेक्ट हो जाएगा। हमें जो भी एडिटिंग करनी है, कंप्लीटली मूव करना है, कॉपी करना है, वो सब हम कर सकते हैं। तो हमने क्या तरीके पढ़े कि हम कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं सेलेक्ट और हम माउस से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्टिंग द टेक्स्ट। Word 2016 allows the user to add new text to an already existing document in two different ways। यानी ऑलरेडी जो हमारा टेक्स्ट बना हुआ है उसके अंदर हमें टेक्स्ट और एडिट करना है और डालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। तो दो तरीके वो कौन कौन से हैं, बाय यूजिंग इंसर्ट मोड
और बाय यूजिंग ओवर टाइप मोड। दो मोड हम यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये इंसर्ट मोड। राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार टू सेलेक्ट द इंसर्ट मोड। द कस्टमाइज स्टेटस बार मेन्यू अपीयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमारी क्या होती है नीचे क्या होता है हमारा स्टेटस बार होती है, तो उसमें हमने क्या किया राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं इंसर्ट मोड ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कस्टमाइज स्टेटस बार मेन्यू आ जाएगा। और फिर क्या करना है हमें, क्लिक ऑन द ओवर टाइप ऑप्शन। ओवर टाइप ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। द इंसर्ट ऑप्शन अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या आ जाएगा इंसर्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इट शोज दैट द इंसर्ट मोड इज सेलेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि इंसर्ट मोड सेलेक्ट हो गया है। नाउ टू एंटर द टेक्स्ट प्लेस द पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है और सपोज कीजिए हमने क्या किया कि हमें लिखा नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, या और हम यहाँ लिखना चाहते हैं नॉलेज इज इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज पावर। तो फिर हम इसको एक सेंटेंस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन के पास अपना कर्सर लेकर आएंगे, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन एज वेल एज पावर। या फिर हम कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें नॉलेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर हम एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने लिखा गुड मॉर्निंग माय नेम इज कुछ भी आप लिख सकते हैं, माय नेम इज तरुण, आई स्टडी इन दिस स्कूल। आप यहाँ लिखना भूल गए आई स्टडी इन दिस क्लास। तो आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 4th 5th, जो भी आपको लिखना है। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया स्टेटस बार में, वहाँ से हमने क्या किया इंसर्ट मोड को ऑन किया। फिर हमने जहाँ भी हमारा टेक्स्ट को एडिट करना था वहाँ पे अपने कर्सर को लेके गए और वहाँ से हमने अपने टेक्स्ट को एडिट कर दिया। नाउ टू एंटर द टेक्स्ट प्लेस द पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट। ये हमने बता दिया है। टाइप द न्यू टेक्स्ट एंड नोटिस द चेंज। और आप देख सकते हैं कि आप उसके अंदर ऑलरेडी अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको एडिट कर सकते हैं। नाउ मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट को मूव करना है। तो ये आपके सारे फीचर्स, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करता है। Moving the text feature is used to move the text from its original location to a new location. तो इसने क्या बताया कि मूविंग का क्या मतलब है, मूव करना। जैसे सपोज कीजिए हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चेयर मूव करते थे, यानी हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो सिमिलरली उस टेक्स्ट की भी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव, क्लिक ऑन द कट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस Ctrl+X। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम हमारे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो कट बटन है जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है हम उसकी मदद से भी हम उसको कट कर सकते हैं। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं कैसे, कट का क्या मतलब होता है, कट किसका काम होता है, सीजर का। और एक्स हमारा कैसे दिख रहा है, देखिए सीजर की तरह दिख रहा है। तो हमने क्या इसका शॉर्टकट बना लिया Ctrl+X। अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+X भी प्रेस करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कट का ऑप्शन है, सीजर बनी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+X को भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसको प्रेस कर सकते हैं। लेट्स नो द फैक्ट। Clipboard is a temporary storage area in Windows that allows you to store, cut, copy and paste data while switching between the applications। अब हमने क्लिपबोर्ड का नाम लिया। अब क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, यानी परमानेंट नहीं है, यानी थोड़े टाइम के लिए आता है, वो टेम्पररी है। तो वो उससे हमें क्या क्या मदद करते हैं वो करने में, वो हमें स्टोर करने में, कट करने में, कॉपी और पेस्ट डेटा करने में मदद करता है। अप टू 24 मल्टीपल टेक्स्ट एंड ग्राफिकल आइटम्स कुड स्टे ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड अंटिल यू एग्जिट ऑफिस एप्लीकेशन। जो भी हमारा क्लिपबोर्ड पे कम से कम कितनी हमारे मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, 24 मल्टीपल टेक्स्ट एंड ग्राफिकल आइटम्स उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। After exiting the office application, the last item that you copied stays back in the clipboard. जो भी आपने लास्ट आइटम कॉपी किया होगा वही क्लिपबोर्ड में एग्जिट करेगा, बाकी सारे वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। The text disappears from the document and is temporarily placed on the clipboard. अब हमने क्या बता रहे थे, अब हम आपको कट के बारे में बता रहे थे, Ctrl+X के बारे में बता रहे थे। तो क्या होगा,
कि जो भी हमारा कंट्रोल प्लस एक्स में हमने जो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था, सेलेक्ट किया था और कंट्रोल प्लस एक्स किया था और उसको कहीं और हमें जाके पेस्ट करना है, या फिर पेस्ट नहीं करना तो सिर्फ आप कंट्रोल प्लस एक्स करके भी उसको वहाँ से हटा सकते हैं। प्लेस द कर्सर ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपको वहाँ उसी टेक्स्ट को, सपोज कीजिए मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, तो आप बार बार उसको नहीं लिखना चाह रहे, तो आपने क्या किया, नॉलेज को वहाँ से सेलेक्ट किया, फिर वहाँ से क्या करेंगे, उसको कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, या फिर हमें वहाँ नॉलेज चाहिए ही नहीं था तो हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस एक्स वहाँ से कट कर दिया कंट्रोल, और फिर पेस्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस वी। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, या फिर आप क्लिप बोर्ड पे पेस्ट बटन को भी क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल या फिर कंट्रोल प्लस वी को भी प्रेस कर सकते हैं। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स एट द डिजायर्ड लोकेशन एज शोन इन द अबव फिगर। हम एक बार और फिगर देखेंगे, ये देखिए, अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे था इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग। तो हमने क्या किया कि अब हमें क्या करना था कि यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये वाले टेक्स्ट को हमने कट कर दिया और हमने टेक्स्ट को मूव कर दिया। तो ये क्या किया हमने, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वी का यूज़ किया है यहाँ पे। फिर आते हैं कॉपिंग द टेक्स्ट। अब हमें कोई भी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करना है, कोई हेडिंग को रिपीट करना है और हम चाहते नहीं हैं उसको लिखना, तो हम क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट की मदद लेंगे। तो कॉपी से क्या होता है, कॉपी से वो जो है अपनी लोकेशन पे तो रहता ही है, पर वो दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट हो जाता है। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस आर यूज्ड टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट, डुप्लीकेट बनाना। जैसे सपोज कीजिए मुझे टेक्स्ट ही दोबारा लिखना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसको क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We cannot only copy the text from one location to another within a document, but also from one document to another. Suppose कीजिए मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कॉपी कर सकती हूँ। This features help in saving our time and effort in typing. तो इस फीचर्स की मदद से क्या होता है, इस फीचर की मदद से क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी। The only difference between copy paste and cut paste features is that the copy features copies the text but does not remove the text from its original place, but as the cut feature does. क्या डिफरेंस है कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में? कॉपी में जो हमारा टेक्स्ट है वो वहीं पर भी रहता है और दूसरी जगह पर भी अवेलेबल होता है, बट कट से क्या होता है, कट का क्या मतलब हुआ, वहाँ से हमने उसे हटा दिया, यानी वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से हट के दूसरी प्लेस पे चला जाता है। नाउ डिलीटिंग द टेक्स्ट। अब हमने कोई एरर कर दिया, अब हमें ना कॉपी करना है ना पेस्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड 2016 प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इरेज द टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। आपको अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है या मिटानी है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले अपने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमने मेथड बताया है उसको यूज़ कर सकते हैं आप। प्रेस द डिलीट की, फिर हम डिलीट की को प्रेस करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिमूव, जो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वो वहाँ से हट जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिलीट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द बैकस्पेस की। आप बैकस्पेस की मदद से भी अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। इट रिमूव्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। ये आपको याद रखना है, कौन सी पोजीशन से, लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। तो कहाँ से डिलीट करना शुरू करता है, बैकस्पेस की, लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस आइदर द डिलीट की और द बैकस्पेस की। जो भी आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, तो आपको क्या करना होगा, उसको डिलीट करने के लिए या तो डिलीट की या फिर बैकस्पेस की को प्रेस करना होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजिंग अनडू एंड रीडू कमांड्स। वर्ड 2016 कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस दैट वी मेक इन अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है, वर्ड 2016 जो भी चेंजेस हम करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में उसका वो ट्रैक रखता है। वी कैन ईजिली अनडू एनी चेंज एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने गलती की है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने ये लिखा है कि माई नेम इज़ तरुण जैन, या कुछ भी हम लिख सकते हैं, तरुण कुमार या वटेवर। तो हमें क्या करना है कि अभी मुझे ये नहीं लिखना था, तो मैं क्या करूँगी, अनडू कमांड का यूज़ करूँगी। तो क्या होगा कि मेरी ब्लैंक स्क्रीन वापस आ जाएगी। तो अभी हम ये बताएंगे आगे आपको। दिस ऑप्शन रिवर्सेज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड्स। क्लिक ऑन द अनडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्विक एक्सेस टूल बार पे। टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन। आप सपोज कीजिए एक बार आपने लिखा माई नेम, माई
फिर आपने प्रेस कर दिया तो क्या होगा, माई इरेज हो जाएगा, माई नेम तो नेम, फिर आपने अंडू प्रेस किया तो वो नेम इरेज हो जाएगा। तो यानी जो लास्ट एक्शन हमने लास्ट कमांड दिया है अपने डॉक्यूमेंट में तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी वो वहाँ से हट जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट का भी यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ Ctrl+Z की टू अंडू एन एक्शन। हम कीबोर्ड की मदद से Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा अंडू कमांड तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार में आप ये देख सकते हैं एक रिवर्स एरो बना हुआ है, तो दैट आप इसको क्लिक करेंगे तो अंडू कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। देन रीडू कमांड, क्लिक ऑन द, यहाँ पे देखिए रिवर्स नहीं है ये, यहाँ पे क्या होगा कि जो अंडू कमांड ने जो एक्शन दिया है उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडू कमांड। तो ये भी आपका क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होता है और आप Ctrl+Y का इसमें यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से अगर आपको कोई एक्शन अपना रीडू करना है। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिससे बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि अंडू और रीडू बटन से क्या होता है। अब ये देखिए, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, इट बिकम्स पावरफुल ओनली व्हेन इट इज acted upon. Knowledge comes from learning. It is of no value unless you put it into practice. तो अब हमने क्या किया, अपने जैसे हमने इसको आफ्टर द डिलीट एक्शन, अगर हमने डिलीट किया तो क्या होगा, हमारा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। पर अगर हमने अंडू बटन को वापस किया तो क्या होगा, तो हमारा जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए था वापस वो आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट हो गया और अगर हमने इसको अंडू बटन प्रेस किया तो वो वापस से एग्जिस्ट हो गया। और अगर हमें चाहिए कि हमने अंडू कमांड गलती से दे दी तो हमें क्या करना है, रीडू कमांड को प्रेस करना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। आपको क्या करना है कि अब अगर हम एक एक वर्ड को अपने आप चेक करेंगे कि इसमें गलती है या नहीं है तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, डिक्शनरी होती है, इनबिल्ट डिक्शनरी होती है हमारे वर्ड 2016 में, जिसकी मदद से हम अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। टू चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वर्ड 2016 हैज़ अ बिल्ट इन डिक्शनरी। उसके अंदर क्या होता है, एक बिल्ट इन डिक्शनरी यानी ऑलरेडी एक डिक्शनरी मौजूद रहती है, एंड अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कहाँ पे एन आना है, कहाँ पे ए आना है, कहाँ द आना है, तो उसके अंदर वो एक ग्रामेटिकल रूल्स की भी एक डिक्शनरी होती है। वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली आर डिस्प्लेड विद द सिंगल रेड वेवी लाइन, यानी जो अगर हमने वर्ड गलत लिख दिया है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, रेड वेवी लाइन आ जाएगी, यानी जिगजैग लाइन आ जाएगी रेड कलर की। तो उससे क्या होगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि ये शब्द हमारा गलत है। अगर हम शब्द की बात करें तो उसके नीचे क्या आएगा, रेड वेवी लाइन। ये आपको डिफरेंस समझना होगा इस चीज़ का। द ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विद अ ग्रीन वेवी लाइन। और अगर ग्रामेटिकल एरर है यानी आपने कहीं पर देयर दियर ये सब आपने गलती से यूज़ कर दिया है तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, हमारी ग्रीन वेवी लाइन। The spell check starts from the position of the cursor and checks the complete document. जहाँ से हमारा कर्सर स्टार्ट हुआ है वहाँ से उसकी पोजीशन स्टार्ट हो जाती है चेकिंग करने के लिए, और जब तक हमारा कंप्लीट होता है डॉक्यूमेंट वो वहाँ से हमारी पूरी गलतियों को चेक करता है। A simple method to check the spelling of any word is as follows. आपको क्या करना है, अगर सपोज कीजिए कोई गलत आपने वर्ड लिखा है तो आपको क्या करना है, उसको चेक कैसे करेंगे, आपको रेड वेवी लाइन जिस वर्ड पे आ रही है वहाँ से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से क्या होगा कि आपको सजेशंस आ जाएंगे, सजेशंस से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत है और क्या यहाँ पर एग्जैक्टली आना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको वहाँ पर लिखना था इट्स बीन, BEEN, और आपने लिख दिया बेन, तो वो क्या करना पड़ेगा, और वहाँ तो रेड लाइन आ जाएगी, रेड वेवी लाइन। तो आपको राइट क्लिक करके वहाँ से बीन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। Word 2016 automatically replaces the incorrect spelling with the selected option. जो भी आपकी स्पेलिंग गलत है उसको वो करेक्ट कर देता है। Now we will summarize जो भी हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है उसके बारे में हम समरी करेंगे। Word 2016 is an application software. कैसा सॉफ्टवेयर है Word 2016? वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Word 2016 was introduced by Microsoft Corporation. किसने बनाया था Word 2016? Microsoft कॉरपोरेशन ने। कर्सर क्या है, कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू नोटिस ऑन द स्क्रीन। जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर जो स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं।
प्रेस आइदर कंट्रोल प्लस W और ऑल्ट प्लस F4 टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर हमें कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे या फिर ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस आर यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। जो कॉपी और पेस्ट ऑप्शन है उससे क्या होता है, हमारा टेक्स्ट डुप्लीकेट बन जाता है, यानी उसी जैसा एक और टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेज। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, वर्ड 2016 इज एन, वर्ड 2016 कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसके आगे जो ब्लैंक दिया गया है, जो बॉक्स दिया गया है, उसमें हमने टिक कर देंगे। सेकेंड वन, कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्टिकल लाइन। जो कर्सर है वो एक वर्टिकल लाइन है, स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट प्रेस, किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, ऑल्ट प्लस F4 या फिर कंट्रोल प्लस W। फोर्थ वन, वर्ड स्पेल्ड इनकरेक्टली आर डिस्प्लेड विद अ सिंगल, कौन सी वर्ड्स किसके लिए होता है, जो हमने क्या बताया था, वर्ड के लिए कौन सी लाइन होती है, दैट इज रेड वन, और ग्रामेटिकल एरर के लिए क्या होती है, ग्रीन वन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रू एंड फॉल्स। बी पार्ट, दैट इज बी पार्ट। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। MS Word 2016 इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ट्रू। तो इसको हमने क्या लिखा, ट्रू। सेकेंड वन, वी कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस W और ऑल्ट प्लस F4। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, ऑल्ट प्लस F4 या फिर कंट्रोल प्लस W। थर्ड वन, वी कैन नॉट सेलेक्ट द टेक्स्ट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। दिस इज फॉल्स, क्योंकि हम बहुत सारे तरीके से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से भी बहुत सारे तरीके होते हैं और माउस की मदद से भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फोर्थ वन, वर्ड 2016 कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस दैट वी मेक इन अ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल करेक्ट। वर्ड 2016 में हम जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं उसका वो ट्रैक रखता है, यानी उसके पास वो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। नाउ we will discuss the question answers. Answer the following questions. Write any 3 features of Word 2016. तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, जो सबसे पहले हमने Word 2016 के बारे में पढ़ा था कि ब्यूटीफाई करने के काम में आता है, क्या क्या बनाने के काम में आता है, नोट पैड्स बनाने के काम में आता है, आपका लेटर्स लिखने के काम में आता है। तो वो सारे फीचर्स हमारे क्या है, Word 2016 के हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से लिखना है। आपको स्टार्टिंग वाले पेज पे जाना है, यहाँ पे अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, अभी हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट यहाँ पे। हाँ जी, नेटवर्क एरर है तो थोड़ा सा इसलिए ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इस वाले पेज में आपको मिल जाएगा पूरा क्या क्या फीचर्स हैं हमारे, जैसे कि प्रोड्यूस लेटर्स, नोटिसेस, न्यूज़ लेटर्स, बुक रिपोर्ट्स एंड बिल्स क्विकली। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी 3 फीचर्स आप यहाँ से MS Word 2016 के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडिटिंग। तो एडिटिंग हमने आपको बताया था, मेकिंग चेंजेस इन एनी डॉक्यूमेंट इज नोन एज एडिटिंग। तो कोई भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में करना वो क्या कहलाता है, हमारा एडिटिंग कहलाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ कैन यू एड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016। तो हमने यहाँ बताया था कि ओवर टाइप मोड से और इंसर्ट मोड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2016। तो पहले हम कॉपिंग के बारे में लिखेंगे। तो कॉपिंग से क्या होता है कि हम एक डुप्लीकेट टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको कंट्रोल प्लस C फॉर कॉपी, C फॉर कमांड। तो कंट्रोल प्लस C हम उसमें प्रेस करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है वहाँ से हम कॉपी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिंग में क्या होगा, जहाँ पे हमें लोकेशन पे अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस V को प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार से पेस्ट कमांड को ले सकते हैं। फिफ्थ वन, हाउ कैन यू चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन वर्ड 2016। वर्ड 2016 में आप अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामर कैसे चेक कर सकते हैं। अगर रेड वेवी लाइन है आपके वर्ड पे तो क्या होगा,
तो यानी वो स्पेलिंग गलत है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको सजेशन दे देगा कि आपका क्या क्या ये वर्ड हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इस वर्ड की। तो अगर आपने सपोज कीजिए डे लिख दिया, DEY लिख दिया आपने, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे DAY आना चाहिए। सिमिलरली ग्रामर में है तो आपने लिख दिया कि सपोज कीजिए आपने ये लिख दिया कि द कैट इज इन द टेबल, तो या फिर ऑन द टेबल आना चाहिए था वहाँ पर। तो ऑन द टेबल से क्या होगा, ऑन द टेबल से क्या होगा कि वो वहाँ पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक बता देगा कि यहाँ पे ऑन आना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।